नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री साय। भूमि के बदले रोजगार की मांग पर महिलाओं का धरना। सुभाष ब्लॉक में चोरी की घटना आई सामने। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगामी 10 सितंबर 2025 को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। वे प्रातः 11 बजे कलेक्टर सभागार में आयोजित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण एवं प्राधिकरण के सदस्य शामिल होंगे। प्राधिकरण में 51 सदस्य और 24 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जो बैठक में अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर अजित बसंत ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने भी बैठक के आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। कल 10 तारीख को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अध्यक्ष मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में कोरबा जिला में आयोजित है। इस बैठक में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स गण तथा इस प्राधिकरण के अंतर्गत क्षेत्र के आने वाले सभी विधायकगण तथा सभी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, इनकी उपस्थिति प्रस्तावित है। इसके साथ ही अधिकारियों की उपस्थिति और उन जिलों के कलेक्टर्स भी इस बैठक में भाग लेंगे। और इस बैठक में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक हितों में सुधार के लिए इस बैठक में परिचर्चा प्रस्तावित है। भाजपा जिला कार्यालय टीपी नगर कोरबा में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने की। इस कार्यक्रम में प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़ा के विभिन्न कार्यक्रमों पर मार्गदर्शन व दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती तथा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। हम लोग हर साल करते आ रहे हैं, बाकी इस साल पार्टी का विशेष आग्रह भी है, निर्देश भी है कि सेवा पखवाड़ा को हम लोग खाली दिखावा के लिए नहीं करना है। जो भी हमको काम करना है उसको मन और तन लगाकर करना है। कई बार इसमें मेरे को भी मैं शामिल करता हूँ कि हम लोग स्वच्छता करते हैं और स्वच्छता के लिए जाते हैं, साफ सुथरा जगह पर पहुँच जाते हैं, झाड़ू उठाते हैं, फोटो खिंचवा कर आ जाते हैं। तो इस बार हम लोग भी अभी प्रदेश कार्यशाला में गए हुए थे, तो वहाँ स्पष्ट निर्देश दिया गया कि हमारे कुआं बावली हैं, सार्वजनिक भवन है, तालाब है, मंदिर है, महान पुरुषों की जहाँ मूर्ति स्थापना है, और जिस जगह को भी हम हाथ ले सेवा पखवाड़ा के लिए उसको बहुत ही अच्छे ढंग से काम करें, खाली फोटो न खिंचवा कर आए, वहाँ का पूर्ण रूप से व्यवस्थित साफ सफाई का काम करें। उसी तरह से हमारा एक पेड़ माँ के नाम, हम लोग भी अभी, मैं भी गया था, कई जगह एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए हम लोग 3 पेड़ रख लेते थे,
उसी को सब लोग झूम में फोटो खिंचवा लेते थे। फिर हो गया एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम माने हर व्यक्ति को लगाना है पेड़। खाली एक पेड़ लगा के सबको फोटो नहीं खिंचवाना है। वहां पर जितने लोग, चाहे 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, और बड़े अच्छे ढंग से अच्छे स्थानों पर पेड़ का व्यवस्था करें। यह 17 सितंबर से चालू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। हम लोग कल से ही पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है। हम लोग सदैव पितरों को पूजने वाले, पितृदेवो भव, और इसी परंपरा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गणेश जी आए, अब पितरों का पूजन हो रहा है। इसके बाद माता दुर्गा नवशक्ति के रूप में आएंगी, फिर दशहरा हम लोग मनाएंगे, और उसके बाद दीपावली। त्योहारों का सीजन है। इसके साथ साथ हम लोग सदैव सेवा के कार्यों को भी अपने त्योहार के साथ में साथ करते रहे। 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती रहेगी, मगर उसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी रहेगा। 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक जो देश की महान विभूतियां हैं, इन 4 विभूतियों का जन्म दिवस पड़ेगा। सबसे पहले तो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस होगा। उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पड़ेगी 25 सितंबर को। तत्पश्चात 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होगी, और उस दिन ही पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होगी। हमको इन चारों की जयंती भी हमको मनानी है। सेवा कार्यों के साथ साथ हमें जन्म दिवस मनाना है नरेंद्र मोदी जी का, और 3 लोगों की जयंती भी हमें साथ साथ मनानी है। सेवा पखवाड़ा का जो हमारा काम चलेगा, इसमें मैं आपको एक बार विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को विजयादशमी है। हम अपने सेवा पखवाड़ा के कार्य को करते जाएंगे। साथ साथ संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी, और शताब्दी वर्ष हमारा मातृत्व संस्था है, और उसके भी सभी कार्यों में जो भी वो कार्यक्रम आएंगे, साल भर चलेंगे, सभी कार्यों में हमको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। हमारी सहभागिता उसमें दिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं होगी, हमारा कहीं बैनर नहीं होगा, मगर हम वहां होंगे, और उनको उनके कार्यक्रमों में भी हम सहयोग करेंगे, और हमारी उपस्थिति भी सभी जगह होगी। भूमि देने के बदले रोजगार की मांग को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों ने ACCL कुसमुंडा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के गेट पर डेरा डाल दिया है। तालाबंदी कर ग्रामीणों ने खाट बर्तन डाल धरना शुरू कर दिया। नरईबोध जेलपारा निवासी गोमती पटेल द्वारा ACCL पर आरोप लगाया गया कि भूमि अर्जन के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है। उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी को नौकरी दिया गया है, जिस पर फर्जी दस्तावेज और गलत जानकारी देकर नौकरी पाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के आधार पर कंपनी ने आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नामांकन फॉर्म में दी गई सूचनाएं भ्रामक है। कर्मचारी को 72 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कार्यवाही की बात कही गई है। समस्या रही से कि जे हमार जमीन है 5 एकड़ में फर्जी करा थे ड्यूटी,
तेलाते हाँ इंक्वायरी जांच कर दे हंसता कितना दिन तक वो इंक्वायरी जांच कर दे कहीं मैं हड़ताल करत रहे और 3 दिन की हड़ताल जैसे 8, 9, 10 की 8, 9 और 10 की हाँ। तो आज मतलब व्यक्तिगत लेटर लिख के दिन है मन लिखित में कि 72 घंटा के अंदर में डिसमिस कर दो फर्जी व्यक्ति जो भड़गांव में लगे हैं बोला डिसमिस कर देवो कह के इंक्वायरी जांच करत हन कैसे इंक्वायरी जांच अब करत हन कहीं लेकिन लिखित में उहित में लिखित में देरी से अब अभी भी लिखित में दी से 72 घंटा के समय मांगी निराकरण नहीं हुआ तो जांच इंक्वायरी चला थे कहीं हाँ ऑफिस था इंक्वायरी चला थे इसे कह के बोलत रही है। तो आज के लिए तो मैं स्थगित कर रहा हूँ लेकिन कल के डेट में मन फिर बैठी मोर संगठन मन काबा कि एमा लिखित मनी दिए हैं मन जल्दी से जल्दी निराकरण नहीं करी हमार समस्या के ना तो हम एक उग्र आंदोलन करबो और जे तरह से राधेश्याम कश्यप ला दिए है और जमीन में फर्जी तरीके से लग रही व्यक्ति ला हटा के उसी तरह से मोर नौकरी चाहिए। अब एमा राधेश्याम हाँ ACCL के बाप एता तो डरा के वाला नौकरी दे दिन कल मन फिर बैठबो कहा थे व्यक्तिगत मोला दिए है और संगठन नहीं दिए है तो मन फिर बैठबो कल कहा थे 9-10 के तो मैं साथ में खड़ा रहे पर संगठन है मात्र गोमती के हो है अच्छा तो हमार बाकी जन के नहीं हो है का बोली साहब मन ला हमारा कुछ नहीं बोले है गोमती लेके आए हैं तो गोमती ले साथ में लेके आए हैं हम ठीक। अच्छा आप मन के का समस्या हम नौकरी के तलाश में आए तो आप मन के कल निराकरण नहीं ना हमार कुछ सुनाई नहीं हुआ थे ना हमार कर साहब मन नहीं आते हम इंतजार में हवन साहब मन के बातचीत करबो कहीं स्थिति किसने घर स्थिति बहुत खराब है हमार चावल नहीं है ना आज खाए सब्जी नहीं है ठीक ना हम लोग कपड़ा के नसीब नहीं है हमार घर द्वार टूटा थे बरसात में हम 1 रुपया देने वाला कोई नहीं है पेड़ के हम नीचे आ गए हन मुंह में तमाचा मारा थे हम लात मारा थे पेट में हमारे बच्चा के पेट में लात मारा थे हम जई कहाँ जमीन ले लिए इसी से बहुत तकन जमीन ली है 3 एकड़ हमार कोई सुनाई नहीं कोर्ट ले आग फेंक देखे कागज कोर्ट के कागज ला दबरिया दी से मोर घर वाला विकलांग है कलेक्टर साहब करब जहूँ अब मोर घर वाला लेके जाऊँ ता सुनाई होही के करो तो का करो कलेक्टर साहब कह के कहूँ जमीन है खातादार है मोर 3 जन लड़का है ACCL के पैसा देत रही से ओहू ला बम कर दी 2 साल दी लड़का मन ला पढ़ाई लिखाए बा अब जाओ ता जाओ में कहाँ स्थिति कैसे एक स्थिति एक तार तो है न चले फिर अब बहुत दिक्कत हुआ थे। श्रद्धांजलि कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 7 सितंबर से हो चुका है। इस प्रतियोगिता में कुल 14 टीमों ने भाग लिया है और खिलाड़ी जीत के लिए अपना दमखम दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट में विजेता टीम को 21,000 का प्रथम पुरस्कार एवं उप विजेता टीम को 11,000 का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस आयोजन का संचालन GIC कुसमुंडा विकास नगर के रंजन आर्य एवं जीत सिंह द्वारा किया जा रहा है। फाइनल मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। सुभाष ब्लॉक क्षेत्र में एक मकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। DAV स्कूल के सामने एक सुभाष ब्लॉक में C54 नंबर में घर में चोरी होने की सूचना प्राप्त हुआ था। जिस सूचना तस्दीक हेतु हमारा स्टाफ के वहाँ पर मौके पर आए। देखने पर ये पता लगा कि उसमें ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा हुआ है और इसके मालिक से फ़ोन से पूछताछ करने पर कोई नकदी रकम और ज्वेलरी वगैरह नहीं रखना बताए
और उसके बाद में उनके प्रार्थी के रिपोर्ट होने पर अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। चोरों के द्वारा घर में लगे हुए CCTV कैमरे को तोड़फोड़ किया गया है और 3-4 अलमारी है जिसके सामान बिखरे हुए हैं तोड़ करके, और इस सामान की क्या चोरी हुआ है नहीं हुआ है उसकी छानबीन करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शहर के ओपन थिएटर ग्राउंड में चल रहा आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ घरेलू सामान से लेकर महिलाओं के लिए साड़ी और कुर्ती तक सब कुछ उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी खास गेम जोन बनाया गया है, जिससे परिवारों के साथ लोग इस बाजार का खूब आनंद ले रहे हैं। 15 अगस्त से 21 सितंबर तक चलने वाला इस आयोजन में देश भर की झलक देखने को मिल रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। खासकर विभिन्न राज्यों से आए विशेष आभूषण और आकर्षक कलाकृतियां खरीदारों को खूब भा रही हैं। यहाँ पे आपको काफी तरह का सामान मिलेगा एक ही छत के नीचे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का आइटम मिलेगा। यहाँ पर जयपुरी बेडशीट है, ये तमिलनाडु खेकड़ा तमिलनाडु बेडशीट है, इसको बोलते हैं, कॉटन है। ये नाइटी वगैरह है, भागलपुरी साड़ी वगैरह है। अपना यहाँ पे बैग है, अपना ये वाला बनारसी बैग है, और भी अपना जूट बैग वगैरह है। और यहाँ पे सारा आइटम बहुत अच्छा रीजनेबल रेट पे मिलेगा आपको एक ही जगह पे आपको सारा सामान मिलेगा आपको। सर स्वदेशी आइटम है, ये अपने इंडिया प्रोडक्ट है, हमारा जूट बैग का शॉप है। बहुत सारे आइटम है सर, इसमें बहुत सारे, इसमें पैंट है, कटलेरी आइटम है, किचन आइटम है, और साड़ियाँ हैं, बनारस साड़ियाँ हैं, कश्मीरी साड़ियाँ हैं, बहुत सारे आइटम है सर। टॉप है, घरेलू तरह जैसे किचन के आइटम है सर, और बहुत सारे आइटम है। इसमें खाने पीने के भी आइटम है, प्लस हम लोग बैग वगैरह भी है लेडीज के लिए, बहुत अच्छे बैग है। यहाँ पे सारे हाथों से बने हुए सामान उपलब्ध रहते हैं, जो अपने स्वदेशी वस्तुएं अधिकांश हम रखते हैं। हमारा एक लघु छोटे छोटे बुनकरों को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, जिससे क्या कहते हैं हमारे बुनकर प्रोत्साहित रहते हैं और अपना जो भी हाथों से सामान बनाते हैं उनको बिक्री कराते हैं। यहाँ पे जैसे सहारनपुर फर्नीचर है, भदोही कारपेट है, सौदा क्रॉकरी है, कश्मीरी शॉल है, कश्मीरी साड़ी है, बहुत ऐसे आइटम हो सकते हैं नए आए हैं जो आपके शहर में बहुत कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो ढूंढने से बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर एक ही छत के नीचे कम से कम 1 लाख वैरायटियाँ आप उपलब्ध रहती हैं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? मुझे तो नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? नहीं पता है। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? मालूम नहीं मैडम, वो नहीं बता। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे हम खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? ये तो पता नहीं मेरे को। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? हैं? कोरबावासी ला कुछ बोल पे। मैं कहाँ बोले हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल होता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? पता नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोरबा से नहीं हूँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, जब उसको उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल होता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? उसका फेंकते हैं तब नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, जब उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? कोयला। हाँ। आप श्योर हैं? श्योर। क्या नाम है आपका? निधि चंद्रा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे हम खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? कोयला। आप श्योर हैं? हाँ श्योर हूँ, क्योंकि वो जब रहता है तो मिलता हमें ब्लैक में है। हाँ। जब उसे जलाते तो रेड हो जाता है और फेंकते तो वाइट हो जाता है, राख बन बिल्कुल जाता है। सही जवाब है। क्या नाम है आपका? हिमांशु साहू। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबावासियों को ये मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं तो अपनी तरफ से कोई तो मैसेज नहीं देना चाहता, पर हमें यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो इस हिसाब से हमें यहाँ पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही आसपास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसलिए हम लोग को पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। ये मेरा एक यहाँ वो रहेगा कि ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? ऐसा क्वेश्चन आपको पता है? कोयला। आप श्योर हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? स्वाति। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ये बोलना चाहूँगी कि मेरे को अच्छा लगा आपका ऐसे क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन करे हमने, अगर सही जवाब दिया तो आप उसको गिफ्ट भी दे रहे हो। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, फिर जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? रोटी। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोयला। आप श्योर हैं? जी कोयला। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका नाम क्या है? जी पवन कुमार गौतम। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? जी। बताइए। जी हाँ जी, ठीक। कोरबावासियों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं जी, सब ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, जब उसको उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल होता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? सिगड़ी दराने का कोयला। आप श्योर हैं आंटी? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? कला महन जी। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद पूछने के लिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल होता है और जब
फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? कोयला। आप श्योर हैं सर? श्योर है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? CM तिवारी। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अब मैसेज क्या है बेटा, बढ़िया से अपना अच्छा से अपना रहो और सोच समझ के चलो फिरो रोड में। अभी जगह जगह में गड्ढा हो गया है जी जी। और सावधानी से गाड़ी घोड़ा चलाइए और नशा पत्ती मत कीजिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। ठीक, आज का हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और जब उसे फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है, जिसका सही जवाब है कोयला। आज की हमारी विजेता रही हैं निधि, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।